हेलो गाइस, मैं लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए रेलवे का एक स्पेशल टेस्ट। और ये टेस्ट है जनरल साइंस का। जिन लोगों का भी अभी तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है या फिर कोई अदर एग्ज़ाम है रेलवे का, इस वीडियो में जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आप पूरा देखिए, शुरू से एंड तक पूरी वीडियो देखिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में किस स्तर पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये 4 स्तर दे रखे हैं। पहले स्तर पर होते हैं, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो ये जो होते हैं ये चौथे स्तर पर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन खाने व निकास में कितने घंटे लगते हैं। तो कितने से कितने घंटे लगते हैं, लगभग 12 से 24 घंटे यहाँ पर लगते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्कोहलिक पेय पदार्थों में मुख्य तत्व कौन सा होता है। तो कौन सा होता है, ये होता है एथेनॉल। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ईस्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो किसके, ये मुकुलन के द्वारा भी होता है और विखंडन के द्वारा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर ये 4 सूत्र दे रखे हैं, तो इसमें जो आपका आंसर सही है वो है ये वाला CaCO3, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एथेनोइक अम्ल किस अम्लीय तरलता का पर्याय है जिसका उपयोग दुनिया भर के रसोई घरों और कुछ खाद्य पदार्थों की तैयारी और खाना पकाने में आधारभूत मसाले के रूप में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है सेब का रस, वेनिलिन, कास्टिक सोडा या फिर सिरका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सिरका। ठीक, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका घर्षण बल सबसे कम होता है। तो किसका घर्षण बल सबसे कम होता है, ये होता है बेलन का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन जिसके कारण पत्ती पर पानी की एक बूंद शिराओं की आवर्धित प्रतिबिंब बनाती है, क्या होता है वो, अपवर्तन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन एक परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है अग्न्याशय से इंसुलिन हार्मोन के अपर्याप्त स्राव के कारण होने वाले रोग की पहचान करें। तो वो कौन सा रोग है, मधुमेह मेलिटस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के तहत कौन सा कोशिकांग या तो समूह में या अकेले छोटे डॉट के रूप में दिखाई देता है जो कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरता है। ठीक, तो क्या होता है, वो होता है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला किसी विशेष दिशा में ही वेग होता है। तो क्या होता है, ये चाल ही वेग होता है किसी विशेष दिशा में। ठीक, अगला अवतल दर्पण या फिर हम कहें कि कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किसमें किया जाता है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है पीछे देखने वाला दर्पण होता है, ये कार की हेडलाइट वाला दर्पण होता है, या चश्मा, या फिर कहें हम मोबाइल की स्क्रीन। तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर बी, कार की जो हेडलाइट वगैरह होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, अवतल दर्पण की बनी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन मधुमेह से पीड़ित लोगों को अपने भोजन से चीनी को हटाने के लिए क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि चीनी इंसुलिन के उत्पादन को रोकता है, तो ये गलत है। दूसरा, चीनी अग्नाशय को नुकसान पहुंचाती है जिससे इंसुलिन का उत्पादन कम हो जाता है, ये भी गलत है। फिर कह रहा है इंसुलिन का स्तर चीनी द्वारा नियंत्रित सामान्य प्रक्रिया तंत्र का जवाब नहीं देता, ये भी गलत है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि उनके शरीर में इंसुलिन का स्तर चीनी को ग्लूकोज में बदलने के लिए अपर्याप्त होता है, तो ये वाला सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर पूछा था मधुमेह से पीड़ित लोगों को अपने भोजन में चीनी हटाने के लिए क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, उनके शरीर में इंसुलिन का स्तर चीनी को ग्लूकोज में बदलने के लिए अपर्याप्त होता है। ठीक, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक विस्फोट बारूद में पाया जाता है। तो कौन सा, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड सल्फाइड या जिंक सल्फाइड। तो ये है ऑप्शन नंबर बी,
पोटेशियम नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अंग पित्त द्रव उत्पन्न करता है, तो कौन सा करता है, यकृत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। अगला, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं, तो कौन से हैं, जस्ता और तांबा। ठीक। अगला, निम्न में से कौन सा तत्व का प्रकार नहीं है, तो धातु है, अधातु है, उपधातु है, लेकिन ये गैस नहीं है। ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन सा गामा किरणों का गुण नहीं है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा है कि गामा किरणों में बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है, तो ये बिल्कुल सही है। गामा किरणें मोटी, संकीर्ण और पतले शीशे के माध्यम से भी गमन कर सकती हैं, तो ये वाला भी सही है। फिर कह रहा है वे ब्रह्मांड में सबसे गर्म और सबसे ऊर्जावान वस्तुओं द्वारा निर्मित होती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे वे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने में सक्षम नहीं होती, तो ये वाला गलत है, इसलिए यही इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पदार्थ का एक रूप है जिसमें कई इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिकों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, तो किसके बीच, ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा पदार्थ का एक रूप है जिसमें कई इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिकों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। ये रहे आपके साइंस के 20 क्वेश्चन, और ऐसे ही अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए। बाकी आपको जीएस की वीडियोस भी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, उसके लिए अभी चैनल सब्सक्राइब कर दें, आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।